हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम सीखेंगे 8.2 के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो साइन 60, सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू होती क्या है, तो हमें ये लर्न होना चाहिए या फिर हमें टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने लिखा है √3/2 इंटू कॉस 30। तो कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, फिर से 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या होगा, √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में होगा तो रूट से रूट हट जाएगा और बचेगा हमारा ओनली 3 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा हमारा। जब डिनोमिनेटर एक जैसा होता है तो ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज़ नॉट हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 + 1 4 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना आएगा हमारा 1। दैट इज़ 1 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू देखते हैं कि 2 इंटू tan 45 डिग्री, तो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्योंकि tan का स्क्वायर है ना, प्लस cos 30 कितना होता है हमारा √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना होता है हमारा √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस √3/2। तो इधर सॉल्व करते हैं हम, √3/2 को 2 बार लिखेंगे हम, 2 टाइम्स लिखेंगे √3/2। तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 3/4 माइनस 3/4। ये भी बिल्कुल सेम ही है। तो 3/4 माइनस का और 3/4 प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन है हमारा cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम। तो cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, अपॉन sec 30, तो sec 30 किसका अपोजिट होता है cos 30 का। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो sec 30 उसका अपोजिट होता है तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30 किसका अपोजिट होता है sin 30 का। तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे √3 का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 2√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसका 2 का 1 में और √3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये √3 है क्योंकि जब भी दो फ्रैक्शंस होते हैं तो नीचे वाले फ्रैक्शन को इनटू में लिखते हैं तो नीचे वाला फ्रैक्शन वो ऊपर चला जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 1/√2, ये ऊपर जाएगा तो √3 रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाले फ्रैक्शन का, तो 2 + 2√3 ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करें तो क्या होगा √3, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 का 1 में मल्टीप्लाई और ये होगा √2 ब्रैकेट में 2 + 2√3। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब आगे क्या करते हैं, √2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 हमारा एज इट इज़, √2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√2 हो जाएगा, प्लस √2 का 2 में 2√3 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन √2 और √3 मल्टीप्लाई होकर √6 हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3, क्योंकि 2√2
प्लस रूट सिक्स में से 2√6 बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिख लें 2√6 प्लस 2√2, क्योंकि हम इसके आगे इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हमें दिक्कत आएगी माइनस में, इसलिए हम बड़ी संख्या को, बड़ी डिजिट को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हम इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 अपॉन 2√6 प्लस 2√2, इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√6 माइनस 2√2 अपॉन 2√6 माइनस 2√2, ये हमारा रैशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें √3 ऊपर तो एज इट इज़ रख देते हैं अभी, 2√6 माइनस 2√2, ठीक है, अपॉन, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी a माइनस बी एक आइडेंटिटी बन रही है, क्या होती है वो, a² माइनस b², तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं हम, तो इन दोनों में से 2 और 2 कॉमन है तो बाहर ले लें, तो क्या हो जाएगा ये 2√3, और अंदर क्या बचेगा हमारा √6 माइनस √2, यही बचेगा, और नीचे क्या होगा 2√6 का होल स्क्वायर, यानी कि 2√6 इंटू 2√6, तो कितना बनेगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4, और 6 का 6 √6 का √6 में होगा तो 6 रूट हट जाएगा 6, और 4 6 जा √6 का √6 में होगा तो रूट हट जाएगा, तो 6 बचेगा। ठीक है, और 4 6 जा 24, तो हमारा कितना आएगा 24, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, √2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, और रूट हट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 4 2 जा 8। ठीक है, इसको हम डिटेल में कर सकते हैं, तो अब आगे क्या आएगा 2√3 ब्रैकेट में √6 माइनस √2 अपॉन 24 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 16। ठीक है, आगे करते हैं इसको हम, आगे क्या आएगा, आगे देखते हैं, तो 2√3 इसको लिखते हैं 2√3 का चलो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई ना करें तो 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना 8 टाइम्स, तो कितना बचा हमारा √3, अंदर बचेगा हमारा √6 माइनस √2 अपॉन में 8। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √6 और √3 मल्टीप्लाई होकर कितना बचेगा हमारा √18 माइनस √3 √2 √6 अपॉन 8। ठीक है, तो √18 अगर 18 के हम फैक्टर करना चाहें तो 2 9 जा 18, और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ से 3 का पेयर बन रहा है, तो इसको 3 से बाहर भी निकाल सकते हैं 3 को, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, तो आंसर क्या है हमारा फाइनल 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम, तो sin 30 की वैल्यू होती है, हमें पता होनी चाहिए सारी वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60, तो sin 60 का उल्टा होता है, sin 60 कितना होता है √3/2, और cosec 60 कितना होगा 2/√3 अपॉन sec 30, तो sec 30 किसका अपोजिट होगा cos 30 का, cos 30 कितना होता है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 होता है, प्लस cot 45, cot 45 कितना होता है 1। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, अब क्या करें हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा ये 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 1/2 प्लस 1 फिर से कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम लेते हैं, ऊपर भी एलसीएम कितना आएगा 2√3, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस 4 अपॉन में क्या आएगा सेम 2√3। ठीक है, और
क्रॉस मल्टीप्लाई 3√3 प्लस 4, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं कि इसको ऊपर ले जाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब हमारे पास वही ऑप्शन है कि हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो रेशनलाइजेशन करें 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो 3√3 माइनस 4 प्लस था तो माइनस कर दिया, और ये 3√3 माइनस 4 ऊपर नीचे हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया। अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 एक जैसा बन गया। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, ये यहाँ पर फिर से हमारी आइडेंटिटी बन गई। तो क्या करें, 3√3 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। ठीक है, फिर करते हैं हम सॉल्व आगे। तो क्या हो जाएगा, ये इसको ओपन करते हैं आइडेंटिटी को, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a 3√3 इंटू 4 यानी कि b 2ab अपॉन, इसको 3√3 का होल स्क्वायर यानी कि 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9 और 9 का फिर से 3 में होगा तो 27। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं 3√3 इंटू 3√3, तो 3 3 जा 9 और ये √3 से मल्टीप्लाई होकर फिर से 3 बनाएगा और 3 9 जा 27 बनाएगा। ठीक है, और 4 4 जा 16। इतना समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे क्या प्रोसेस होगी इसमें। तो आगे क्या करते हैं, 3√3 का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा हमारा कितना 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 √3 अपॉन 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 11। तो ये कितना बचेगा 27 प्लस 16 कितना होगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 इंटू सेक स्क्वायर वही कॉस का उल्टा, तो √2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 यानी कि साइन 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इजी है। तो करते हैं 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 हो जाएगा और √3 से मल्टीप्लाई होकर ओनली 3 हो जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बनाएगा प्लस √3 3 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1 अपॉन 3/4 और 1/4, तो 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो वैसे भी दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा और 4/4 1 बनाएगा। ठीक है, तो 1, तो डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/4 ये 1 बना देगा। तो डिनोमिनेटर लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 5/4, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो क्या करें 4 से डिवाइड करेंगे 12 में, तो 3, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 3
प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना आएगा 4, और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 16 माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 में तो 12, और 12 का 1 में मल्टीप्लाई, 12 इंटू 1, ये हमारा इतना सॉल्व हुआ। ठीक है, इसके बाद करते हैं हम सॉल्व, क्या होगा इसके बाद देखते हैं। 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 12 बन जा 12/12। ठीक है, तो 15 में से 12 माइनस कर देते हैं तो 3 बचेगा, और 3 और 64 कितना हो जाएगा हमारा 67/12। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है।